हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 11 और हमारा चैप्टर का नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन एंड दिस इज़ द क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो रिफ्लेक्शन, सबसे पहले लाइट। तो व्हाट इज़ लाइट? ऑफ कोर्स लाइट तो आप लोग ने जानती होंगे कि लाइट क्या होती है, रोशनी, राइट। नेक्स्ट है हमारा शैडोज। तो शैडो वही परछाई, ठीक है। रिफ्लेक्शंस मतलब रिफ्लेक्ट करना, राइट। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट है वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हमारे आस पास। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम लोग बस देखते हैं, राइट, क्योंकि बस पे हम लोग चढ़ के जाते हैं, या फिर जो लोग नहीं भी जाते हैं मतलब बस हम लोग को रास्ते में दिख जाते हैं, कार्स दिख जाएंगे, साइकिल्स दिख जाएंगे, ट्रीज दिख जाएंगे, एनिमल्स दिख जाएंगे, ठीक है, एंड सम फ्लावर्स, और कुछ फ्लावर्स भी हम लोग दिख जाएंगे, राइट। हाउ यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स। आखिर आप लोग थिंक कीजिए कि हम लोग कैसे मतलब ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम। अब आप लोग नाइट टाइम में भी सेम वैसा ही सिचुएशन को सेम प्लेस, जैसे कि इफ़ वी वेयर कम्प्लीटली डार्क, जहाँ पे एकदम डार्क हो, तो क्या आप वहाँ पे देख पाएंगे? व्हाट विल यू सी, तो आप लोग क्या देख पाएंगे, राइट। सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। आप लोग सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जहाँ पे डार्क हो, मतलब कम्प्लीटली डार्क हो, ठीक है। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या आप लोग एबल हो पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वो उस रूम में क्या रखा है, उस डार्क रूम में क्या रखा है। बट when you light a candle or a torch you can see the objects present in the room, isn't it? अगर आप लोग अगर कैंडल को लेके जाओगे या फिर टॉर्च को लेके जाओगे तो आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, है कि नहीं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। बिना लाइट के हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते, हम लोग थिंग्स को नहीं देख सकते। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट्स हमें क्या हेल्प करता है? ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। क्या चीज़? लाइट। ओके, क्योंकि अंधेरा रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे कैंडल्स लेके जाएंगे या फिर टॉर्च लेके जाएंगे तब हम देख सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, तो वो सब उसमें लाइट है, राइट। तो लाइट हेल्प करता है हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट डैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। अब जो टॉर्च बल्ब है, ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपना लाइट देता है, राइट। द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट डैट गिव्स इट्स ओन लाइट। सन भी है तो सन भी क्या देता है? अपना खुद का लाइट देता है, उसका ओन लाइट होता है। ओके, ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। डे में क्या होता है ना कि लाइट वगैरह होता है तो हमें अलाउ करता है कोई भी चीज़ को देखने के लिए, राइट। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन डैट गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक लुमिनस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हमें मतलब किसको बोलेंगे, राइट। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास उसका खुद का लाइट हो, राइट, उसका ओन लाइट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल में सन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर। अब वैसे ऑब्जेक्ट का क्या, जैसे कि चेयर हो गया, अ पेंटिंग और अ शू। मतलब पेंटिंग हो गया, पेंटिंग क्या लाइट दे सकता है, शू क्या लाइट दे सकता है, चेयर क्या उसका खुद का लाइट होता है? नहीं ना। वी सी दिस वेन लाइट फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम लोग इन सब चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जिसका खुद का लाइट है बस हम लोग उसी को देख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुद का लाइट नहीं है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट जब लाइट दे रहा है तो हम लोग उससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं चेयर को भी, पेंटिंग को भी और शूज़ को भी। ओके, लाइक द सन, अ टॉर्च और अ इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, सन हो गया, इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। फॉल्स ऑन दिस। अब जो जैसे कि सन हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, तो वो फॉल्स करता है ये ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि चेयर हो गया, पेंटिंग हो गया, शू हो गया, ठीक है। और जब उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे आँखों में जाता है तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जैसे कि अगर कोई थिंग रखा हुआ है, ठीक है, तो सन से पहले लाइट आएगा, राइट। उसके बाद वो मतलब कहाँ पे जाएगा? फॉल्स करेगा कहाँ पे?
कोई ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट पे फॉल किया, ठीक है, फिर उसका जो है ना वो रिफ्लेक्शन हमारे आँखों में आया, मतलब ट्रैवल होके हमारे आँखों में आया, तब हम लोग उसको देखें। यहाँ पे यही बोल रहे हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11.1 ट्रांसपेरेंट ओपेक्यू, ओपेक भी बोलते हैं इसको, राइट, मतलब मिलनी मैंने सुना है ओपेक, लेकिन मैं ओपेक बोलती हूँ, ओपेक ही बोलते हैं, चलो। एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट, एक हो जाएगा ओपेक, और दूसरा हो जाएगा, मतलब तीसरा हो जाएगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और लूसेंट इन चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 में मेनली हम लोग ऐसे पढ़े थे, ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट थ्रू एन ऑब्जेक्ट दैट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ़ वी कैन नॉट सी, मतलब हम लोग अगर नहीं देख सकते थ्रू एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं एन ऑब्जेक्ट के माध्यम से, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास, अब वो अलाउ कर रहा है लाइट को पास होने में थ्रू इट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। दिस आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी, और यही सब ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं, बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन उतना क्लियरली नहीं। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट्स, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। ओके, ये तीनों आप लोग को अभी मेनली क्लियर हो जाएगा एक्टिविटी 1 को हम लोग जब पढ़ेंगे तब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा एक्टिविटी 1 है लुक अराउंड योर सेल्फ, आप लोग आसपास देखें, एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, और आप लोग ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कीजिए जितना कि आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड इरेजर को ले लीजिए, प्लास्टिक को ले लीजिए, स्केल्स मतलब प्लास्टिक स्केल, पेन को ले लीजिए, पेंसिल्स को ले लीजिए, नोटबुक को ले लीजिए, सिंगल शीट ऑफ पेपर को ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर को ले लीजिए, पीस ऑफ क्लोथ को ले लीजिए। ओके, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। फिगर 11.1 11 पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो रहा है और कौन से ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो रहा है। ओके, Is light from a far away object able to travel to your eye through any of the objects? Record your observation in a table as shown in the table 11.1. आप लोग को यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन करना है। We see that given object or a material could be transparent, translucent और opaque. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स को लिए हैं, जैसे कि इरेजर हो गए, है ना, प्लास्टिक स्केल हो गया, तो ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट भी हैं, कोई ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं या फिर ओपेक भी हो सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अलाउ, और ये डिपेंड किस पे करता है, लाइट पे डिपेंड करता है कि ये अलाउ करता है पास होने के लिए या फिर नहीं करता है, या फिर पार्शियली करता है, राइट। ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल, या फिर पास ही नहीं होने देता है, ठीक है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, पेंसिल। ओके, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली पार्शियली नॉट एट ऑल। आप लोग पेंसिल को ऐसे लेके देखो कि उसमें से लाइट पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ही लिख देंगे ओपेक हो जाएगा, पेंसिल जो हो जाएगा वो ओपेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से लाइट पासिस नहीं हो रही हैं, ठीक है, ना ही पार्शियली ना ही पूरा पास हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब जो रबर बॉल है, तो रबर बॉल क्या हो जाएगा, वो भी ओपेक हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर, मतलब यहाँ पे ऑफ कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, व्यू थ्रू दी ऑब्जेक्ट नॉट वेरी श्योर, तो मतलब पूरा श्योर नहीं है कि पास हो रहा है या फिर नहीं पास हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रांसलूसेंट। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा 11.2 टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़। शैडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर शैडोज़ एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पार्ट 2 में। बाकी ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, दिस इज़ अ पार्ट 1 वीडियो, राइट। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो ऑफकोर्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।